नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले पास्ट इंडेफिनिट के वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की थी अपने वीडियो में, और आपको बताया था कि कैसे हम सेकंड फॉर्म को दूसरी फॉर्म से अलग कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म से, थर्ड फॉर्म से, फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और हिंट वर्ड के बारे में भी आपको उस वीडियो में जानकारी दे दी थी। अब हम आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का उपयोग एग्ज़ाम में करें। तो लेट्स टेक ए क्विक लुक। हम यहाँ पे बात करते हैं, एक दृष्टि डाल लेते हैं हम कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के अलग अलग वाक्य बनाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखें, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे। सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई भेद नहीं होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक ही सब्जेक्ट होता है। जो मैंने बताया था पास्ट में 4 में से 3 हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, ऑब्जेक्ट और फिर बची कुछ ही चीज़ें हम जोड़ सकते हैं। चूँकि छोटे फॉर्मूले हैं इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। नेगेटिव सेंटेंस में जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के, तो सब्जेक्ट आएगा डिड के साथ नॉट, नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बची कुछ ही चीज़ें। तो ये 2 फॉर्मूले हमने देख लिए। तीसरा फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। तो तीसरा फॉर्म और हम यहाँ पे लेते हैं अपने सेंटेंसेस का, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। डिड आएगा शुरुआत में, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अंत में बचा कुचा, देन आफ्टर साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले अब हमने देख लिए। हिंट वर्ड आप पढ़ चुके हो, पहचान जान चुके हो। अब हम एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट की। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, ब्रैकेट में एक क्रिया दी गई है और इसका सही रूप हमें खाली स्थान में भरना है। कह रहा है माई फ्रेंड फर्स्ट प्राइज इन डिबेट ड्यूरिंग कल्चरल प्रोग्राम लास्ट वीक। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हम शुरू से आपसे कह रहे हैं कि वाक्य में कोई संकेत होता है, उस संकेत को देख के ही वाक्य में क्रिया लगाते हैं। तो यहाँ संकेत है हमारा लास्ट वीक, ये हिंट वर्ड है पास्ट इंडेफिनिट का। ये आपको मैंने पढ़ाया था कि लास्ट के साथ कोई भी समय सूचक शब्द आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट का कोई टेंशन है नहीं, तो हमारा सीधा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो बहुत इजी आंसर है। सिर्फ इसका रोल है कि अगर आप इसको पहचानते हैं तो उत्तर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेने के लिए। तो दोस्तों अब अगले 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं बोर्ड के ऊपर। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। आप अगला एग्जाम्पल देखें बोर्ड पे, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन से देखें तो। ये कह रहा है दे ब्लैंक स्पेस ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी इन थिएटर लास्ट नाइट। अब हमें इन 4 में से एक विकल्प को चुनना है, जो भी विकल्प अप्रोप्रिएट होगा वो यहाँ पे हमें उत्तर देना है। तो इसका आंसर कैसे देंगे, ये हमारे पास हिंट वर्ड है। ये हिंट वर्ड यहाँ पे किसका संकेत है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जो सेकेंड फॉर्म से बनेगा। तो इन 4 ऑप्शंस में हम सेकेंड फॉर्म बड़े आराम से हिट कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सा। ये हमारा इसका ऑप्शंस हो गए। अब अगले एग्जाम्पल पे आए। ये कह रहा है सी कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन आर्ट्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2 years ago। अब इसमें पता करने के लिए कह रहा है कि कौन सा हिस्सा आंसर होगा, 1, 2, 3, 4। अगर गलती नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है ये हिंट वर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण हिंट वर्ड है एग्जाम में, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एगो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का संकेत। अब चूंकि सेकंड फॉर्म चाहिए, सिंपल सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, वो यहाँ मौजूद है। तो इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5, यानी नो एरर। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते आगे बढ़ रहे हैं। बस मेन चीज़ ध्यान रखें कि हिंट वर्ड आपको पहचान आना चाहिए, और आप वाक्य में जो क्रिया दे रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्रिया बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब अगले 2 एग्जाम्पल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल है फिल इन द ब्लैंक्स का। दोनों ही एसएससी के बड़े एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है एग्जामिनर ने, इसे हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहते हैं, आप जानते हैं।
वो कह रहा है ही हैड स्लेप्ट ओनली फॉर 2 आवर्स ड्यू टू हिज हेक्टिक शेड्यूल लास्ट नाइट। अब यहाँ पे अगर ये हिस्सा करेक्ट है तो हम ये उत्तर देंगे, और गलत है तो बचे हुए ऑप्शन से आंसर कर देंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर जैसा चाहेगा वैसा करना है। तो वो हमारा हिंट वर्ड है लास्ट नाइट। ये पास्ट की ओर इशारा कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। इससे आधा काम हो गया। आधा काम हमें इसे हटा के करना है, यानी सेकंड फॉर्म। स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है और स्लेप्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी इसके स्थान पे क्या उत्तर आ जाएगा? स्लेप्ट। अगला एग्जाम्पल देखें, ये खाली स्थान बनने के लिए है। यहाँ भी हमारे पास 4 विकल्प हैं जिनमें से हमें एक को चुनना है। ये कह रहा है माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस दिस हाउस फॉर ₹20 लाख इन दिल्ली इन 1990। तो ये वर्ड अपने आप में ही पास्ट का संकेत है, जो इशारा कर रहा है कि वाक्य किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो इन 4 ऑप्शंस में हम देखें तो सेकंड फॉर्म एक ही है, बाई, BU बाई फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? बॉट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें सेकंड फॉर्म से ही देना है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बॉट। तो अगली कड़ी हमने देखी, बड़ी आसानी से हम इसका उत्तर दे के चले गए। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि भाई हम संकेत को पहचान लें और उत्तर दे दें। बस यहाँ पे फॉर्म का हमें अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत हो सकता है। अब अगले एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब 2 अगले एग्जाम्पल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और एक स्पॉटिंग एरर का। यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा, जिससे आप इनका करेक्ट आंसर दे सकें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, एक पूरा पार्ट जिसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब 2-3 चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है। कह रहा है डिड शी न्यू द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन एग्जाम यस्टरडे। अब ये हमारे लिए हिंट वर्ड है। हिंट वर्ड क्या है? यस्टरडे। तो इससे ये तय हो गया कि क्रिया तो पास्ट इंडेफिनिट की आएगी। अब चूंकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड से ही चालू होगा, पर यहाँ पे इस शब्द का रोल है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो गलत है, क्योंकि हमें डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाने की अनुमति नहीं है। हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगा सकते हैं। नो के 3 फॉर्म होते हैं, KNOW फर्स्ट फॉर्म, KNEW सेकंड फॉर्म, और जो आप वहाँ देख रहे हैं KNOWN ये थर्ड फॉर्म है। तो हमको आंसर देना है डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ऑप्शन वही चुनिए जो सही है, क्योंकि यहाँ पे भ्रम है। 3 तरीके के ऑप्शन बना रखे हैं एग्जामिनर ने, सेकंड फॉर्म के साथ भी, थर्ड फॉर्म के साथ भी और फर्स्ट फॉर्म, और सही उत्तर आएगा किससे? फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सी, यानी इस सब के स्थान पे क्या आ जाएगा? डिड शी नो। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें अच्छे स्टूडेंट मार्क्स खा जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया बाई 3 विकेट इन दिस मैच लास्ट वीक। अब ये हिंट वर्ड तो दिख रहा है हमको कि ये हिंट वर्ड है, कि ये पास्ट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये क्रिया सादा सी क्रिया लग रही है, फर्स्ट फॉर्म सी नज़र आ रही है, सेकंड फॉर्म सी नज़र नहीं आ रही। तो उनके दिमाग में कई स्पेकुलेशन चलते हैं कि भाई इस क्रिया को हम बदल दें, या इस क्रिया के स्थान पे हम कुछ और लगा दें, और वो इसका आंसर क्या कर देते हैं? फर्स्ट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको समझ लें एक बार कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो होगा नो एरर। अब थोड़ा सा आपको सरप्राइज भी करेगा, क्योंकि इस क्रिया का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्रिया की या तो सेकंड थर्ड फॉर्म समान होती हैं या तीनों फॉर्म समान होती हैं। ये थोड़ी अलग क्रिया है, यहाँ फर्स्ट सेकंड फॉर्म समान होती हैं, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो इनसे अलग होती है। तो हमें पता लग गया बीट फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में, बीटन इसका थर्ड फॉर्म है, और हमें सेकंड फॉर्म ही चाहिए क्योंकि ये पास्ट का इंटरवर्ड आ रहा है। दैट मीन्स क्रिया बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो एरर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि हिंट वर्ड के साथ साथ वर्ब के फॉर्म में भी हम मात खाते हैं। अगर वर्ब के फॉर्म हमें अच्छी तरह नहीं आते तो हम सही उत्तर नहीं दे पाएंगे, मतलब हिंट वर्ड पहचान के भी हमारा आंसर गलत हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों अब अगले 2 एग्जाम्पल की ओर रुक करते हैं, देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या निकलता है। एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। हम बेहतर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि आप अपने माइंड को अच्छी तरह फर्टाइल कर सकें और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बने। देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एग्ज़ाम में अंग्रेजी के क्वेश्चन बिना किसी नाम के आते हैं, और उसमें हमें ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब एग्जामिनर ने लिख दिया कि भाई हमें गलती पता लगाने के क्वेश्चन ढूंढने, स्पॉटिंग एरर लिख दिया। अब वो एरर पूरी अंग्रेजी की हो गई, आपको बड़ी बारीकी से उसका अध्ययन करके उत्तर देना पड़ेगा। अंग्रेजी की से ये समस्या भी है
और इसका ये समाधान इसी में भी छुपा हुआ है कि भाई हम उसका बारीकी से अध्ययन करके उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन भी एक अच्छे एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये कह रहा है सम प्रिजनर रेन अवे फ्रॉम जेल ड्यूरिंग परेड लास्ट मंथ। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये आपकी साइकोलॉजी से खेलने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कई बच्चे आते हुए भी इसको गलत कर जाते हैं। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि ये दो क्रियाएं, एक तो रन और कम, ये ऐसी क्रियाएं जिनके फॉर्म बिल्कुल आसान होते हुए भी बहुत जटिल हैं और लगभग हर स्टूडेंट इसमें कोई गलती करता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फॉर्म बिल्कुल सही दे रखी है, पर हम लो कॉन्फिडेंस के कारण या थोड़ा सा मन में डाउट आ जाने के कारण उसे गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये हिंट वर्ड हो गया हमारा लास्ट मंथ। इसके हिसाब से चलेंगे तो सेकंड फॉर्म आएगी। रन और कम, इनके फॉर्म एक जैसे हैं, इनका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है, सेकंड फॉर्म अलग होता है, जैसे रन रेन रन, और ऐसे कम केम कम। तो यहाँ पे ये रेन सेकंड फॉर्म है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई बच्चे इसको ही उत्तर कर आएंगे, ये गलत है, जबकि यहाँ पे इससे बचना है हमें, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और हमें सेकंड फॉर्म ही चाहिए इस क्वेश्चन में। हमारा जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर, यानी इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। यहाँ लिखा हुआ है आई डिड नॉट मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन दिस पार्टी लास्ट नाइट। तो आप अगर पिछले वीडियो बड़े ध्यान से देखते आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन तो आपके माइंड में खुद ही चलते रहेंगे। अब यहाँ हिंट वर्ड आ गया लास्ट नाइट, इससे हमें पता लग गया पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो ये फिक्स है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आ भी रही है, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब यहीं पे आप अटक सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इसको लेके डाउट है तो आपका उत्तर सही नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में अगर 1% डाउट लेके भी चल रहे हैं तो वो 100% गलती की ओर अग्रसर करा देगा आपको। तो यहाँ पे हमने देखा सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका रूप हमें देखना है फॉर्म का। एक बार मैं अलग से बता देता हूँ। ये फर्स्ट फॉर्म है इस क्रिया का MEET, और MET इसका सेकंड, और कौन सा फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जिस तरीके से ये क्रिया है उस तरीके से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए और फर्स्ट फॉर्म ये होती है। तो इसको इसके साथ लिखेंगे तब हमारा आंसर सही आएगा। तो विकल्प पे ध्यान करें और आप अपना सही उत्तर दें, डिड नॉट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे मीट। तो ये गलती हमने बी आंसर दे के क्या कर दी, सुधार दी। तो ये दो एग्जाम्पल से हमने हिंट वर्ड को सीखा और उसके आधार पर उत्तर कैसे देखेंगे वो आपने यहाँ देखा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दोस्तों दो और स्पॉटिंग एरर के एग्जाम्पल लेते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट को बेहतरीन रूप से डिलीवर करने के लिए। दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं। और सबसे बड़ी सिस्टमेटिक चीज़ क्या है कि आप इन एग्जाम्पल को एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना सीख रहे हैं। हमारे हर वीडियो में हमने ये चीज़ टेक्निकली डिफाइन की है कि आप मन में कोई संशय लेके उत्तर ना दें, क्योंकि अंग्रेजी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि जिसमें हम बिल्कुल एग्जैक्टली हमेशा श्योर होते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। यहाँ पे हमें अपने ऊपर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है और हम हमारे हिसाब से करेक्ट उत्तर दे रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये कहता है सचिन हिट ए सेंचुरी अगेंस्ट श्रीलंका इन द फाइनल मैच लास्ट वीक। यहाँ मैंने ये थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, रिपीट कर दिया दो बार। तो इसमें हमें उत्तर देना है, हिंट वर्ड हमारे पास है। हिंट वर्ड क्या है यहाँ पे, लास्ट वीक। अब इसके हिसाब से उत्तर दें तो हमें यहाँ डाउट आ जाता है कि सेकंड फॉर्म, कईयों को लगता है प्लेन सी फॉर्म है, इसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़े लेने के चक्कर में वो एक आंसर कर देते हैं गलत है, जबकि इसका राइट आंसर है नो एरर। रीज़न बिहाइंड इट कि हिट के तीनों फॉर्म इक्वल होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो एरर। अब अगले एग्जाम्पल पे आए। ये कहता है ही हैज़ सबमिटेड हिज एडमिशन फॉर्म इन कॉलेज 2 वीक्स एगो। तो यहाँ पे ये कह रहा है 2 सप्ताह पहले उसने अपने कॉलेज के अंदर अपना एडमिशन फॉर्म जमा करा दिया। अब यहाँ पे हमारे लिए हिंट वर्ड, हिंदी का अर्थ मायने नहीं रखता, हिंट वर्ड मायने रखता है। तो हिंट वर्ड क्या है यहाँ पे, एगो। इससे हमें पता लग रहा है कि ये वाक्य किसका है, पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर इशारा कर रहा है। अब हमारी क्रिया ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ हैज आ रहा है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आपको इसे सेकंड फॉर्म से कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, आप इसे हटा देंगे और हैज़ सबमिटेड की जगह केवल और केवल यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म।
तो आपने इन सभी एग्जाम्पल, मैंने आज जितने भी इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल आपको एलोबोरेट करके बताए, उनमें सबसे बड़ी चीज़ देखी कि दो चीज़ों का महत्व सबसे ज़्यादा है। एक तो हिंट वर्ड का, कि सबसे पहले तो हम उसे पहचानें, क्योंकि मैंने आपसे टेंस की शुरुआत में ही कहा था कि वाक्य में जब तक कोई संकेत नहीं है आप सही क्रिया का उत्तर नहीं दे सकते। तो पहले संकेत को पहचानिए, उसके बाद हमारा पूरा ध्यान वर्ब पे होना चाहिए कि वर्ब का फॉर्म कौन सा है, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं या सिंपल बना रहे हैं। हल्की सी भी गलती हमारे आंसर को गलत करा सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करके उत्तर दीजिए तो कभी गलती नहीं होगी और आप महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हैं और अपने नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, कोई भी एग्जामिनर आपका सिंगल नंबर नहीं काट सकता अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करना चाहूँगा। किस तरीके का वीडियो आपको लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर जाहिर करें कमेंट सेक्शन के अंदर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने वोकेबलरी का भी सेक्शन शुरू कर दिया है, तो आप इन वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। जहाँ तक हो सके इनको एक्सटेंड करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में। कहीं भी कोई नीडफुल पर्सन है वहाँ तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि देखिए ज्ञान एक धारा की तरह जितना आगे बढ़ेगा उतना आप भी इसको आनंद लेंगे और दूसरे लोग भी इसको आनंद लेंगे और हमें भी उसे डिलीवर करने में ऐसा लगेगा कि हम इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आपका सहयोग हमें लगातार मिल रहा है, ये हमारे लिए उपेक्षित भी है और हम चाहते भी हैं कि आप हमारे साथ हमेशा इस तरीके से ही जुड़े रहें और लगातार बने रहें, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो आगे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं पास्ट के अगले हिस्से की ओर। थैंक यू वेरी मच।